नमस्कार साथियों, मैं अशोक मालव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक में। आज की क्लास डे 34 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जिनमें हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन सोल्व किया था, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार के हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम एक नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन यानी कि इक्वेशन का हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिसमें हमें रूट्स दिए जाएंगे, उसके आधार पर हमें इक्वेशन को चेंज करना है। तो यहां पर देखिए कि यदि अल्फा बीटा समीकरण 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 के मूल हो, तो समीकरण जिसके मूल अल्फा बाई 3 बीटा बाई 3 है वो निम्न में से कौन सी होगी। ए ऑप्शन है हमारे पास 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बी ऑप्शन है 36x² प्लस 26x प्लस 1 इक्वल टू 0। सी ऑप्शन है 4/3x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एंड डी ऑप्शन है 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। जब भी हम इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो काफी सारे चेंजेस उसमें होते हैं और हम हर एक चेंजेस को याद नहीं रख सकते। तो मैं आपको एक सीधा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको उस बेसिस पे कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन आ जाए आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो ये ट्रिक याद रखना। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि पुरानी जो इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और जो ये रूट्स हैं वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि मैं इसके रूट्स को x मान लेता हूं, और नई जो इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फा बाई 3, यानी कि इसको मैं x बाई 3 में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक काम करना है, हमारी जो नई इक्वेशन है उसमें ये वाला x आएगा, यानी कि ये 3 उसमें नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पुराना रूट था वो x था और जो नया रूट है वो x बाई 3 है, लेकिन जो नई इक्वेशन होगी उसमें आपको x को रखना है, तो यहां से आपको 3 को हटाना है। तो आप इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, और इस 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x। यानी कि पुरानी जो इक्वेशन है उसमें x की जगह आपको अब 3x रखना है। तो जब पुरानी इक्वेशन में हम x की जगह 3x रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3x होल स्क्वायर प्लस 12, x की जगह 3x हम लिखेंगे, प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 36x प्लस 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा 36x² प्लस 36x प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 से डिवाइड करने पर यहां पर हमारे पास बचेगा 4x² या 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 9। तो यहां पर हमारा आंसर आया 4x² प्लस 4x1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि समीकरण अल्फा बीटा समीकरण px² qx प्लस r इक्वल टू 0 के मूल हो, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा तथा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा मूलों वाली समीकरण निम्न में से कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम यहां पर पुरानी जो इक्वेशन है उसमें मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। वो होगा हमारे पास माइनस q, और मूलों का गुणनफल होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी, एंड अल्फा बीटा होगा आर अपॉन पी माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से, यहां पर माइनस क्यू अपॉन पी
मूलों का योगफल होगा। दूसरी इक्वेशन हमें निकालनी है, उसके मूल हैं अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो हम नई इक्वेशन के मूलों का योगफल निकालते हैं। तो वो इस प्रकार होगा, ये पहला मूल है अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और इसका साथ इसका योगफल करेंगे बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो हमें मूलों का योगफल जो मिलेगा वो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू हम पुरानी इक्वेशन से लिखते हैं, तो वो होगा माइनस क्यू अपॉन पी प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू अपॉन पी और अल्फा बीटा की वैल्यू आर अपॉन पी। देन फाइनल हमें मिलेगा माइनस क्यू अपॉन पी एंड माइनस क्यू अपॉन आर। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें पी आर माइनस क्यू आर माइनस क्यू पी। एट द लास्ट हमें ये मिलेगा माइनस क्यू कोष्टक P प्लस आर बाय पी आर। तो ये हमें मिला है मूलों का योगफल। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणन हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा और ये मल्टीप्लाई होके होगा अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 आर अपॉन पी प्लस पी अपॉन आर प्लस 2 और जब सोल्व करेंगे तो ये होगा पी आर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p आर और आगे सोल्व करेंगे तो ये आर प्लस पी का होल स्क्वायर बाई पी आर हमें मिलेगा। अब जब हम समीकरण निकालेंगे तो समीकरण होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो वो होगा हमारे पास माइनस क्यू पी प्लस आर बाय पी आर इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल आर प्लस पी का होल स्क्वायर बाई पी आर इक्वल टू 0। और जब इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो ये हमें मिलेगा पी आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू कोष्टक पी प्लस आर एक्स प्लस आर प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन। ऑप्शन हम देखते हैं तो ये हमें मिलेगा थर्ड ऑप्शन पी आर एक्स बी ऑप्शन मिलेगा पी आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस पी एक्स आर प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी जरूर कीजिए ताकि हमारी रीच और ज़्यादा बढ़ सके और हम और भी ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।